गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में हेटेरोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला पेपर चल रहा है। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है। इसके अंदर इससे पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है उनका जनरल इंट्रोडक्शन और इनका जो जनरल केमिकल बिहेवियर है वो किस प्रकार से होगा वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में लिखा जाएगा कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है वो निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट रहेगा 6 मेंबर्ड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रहेगा 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, फर्स्ट रहेगा इसमें क्लासिफिकेशन में 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। वही बातें रिपीट करनी है जो पीछे हमने पढ़ी थी कि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं। इनके अंदर जो रिंग होती है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की, उस रिंग में कितने होते हैं? सबसे पहली चीज रहेगी इस रिंग में 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में कार्बन भी होंगे और साथ में हेटेरो एटम भी साथ में शामिल किया जाएगा। हेटेरो एटम सहित इसमें कितने होंगे? 6 मेंबर होंगे। फर्स्ट लाइन ये लिखी जाएगी। सेकंड ये आ जाएगी कि ये बनते किस प्रकार से, तो हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि जब किसी बेंजीन रिंग के एक या एक से अधिक CH ग्रुप को किसी हेटेरो एटम की सहायता से रिप्लेस करने पर बनने वाले कंपाउंड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये थी इसमें बनने की बात, केमिकल रिएक्शन और पीछे लिख ली थी। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कि जो हेटेरो एटम होता है इनके अंदर जब हेटेरो एटम ऐड हो जाएगा तो इसमें कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। जैसे कि पिरोल या पिरिडिन में देखो ये, तो ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये भी क्या है? कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड है। ये क्या है? कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड है। तो इसमें बोला जाता है कि जब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बनते हैं तो उसमें कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड के बनने से ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय, यानी कि विकृत हो जाती है। ये आएगा इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट ये लिखी जाएगी कि जैसे जैसे इस हेटेरो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि कोई भी एरोमेटिक रिंग होती है उसमें किसी हेटेरो एटम को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बनेगा वो भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। उसके अंदर भी क्या होते हैं? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन इसमें एक लाइन ये लिखी जाएगी जैसे जैसे हेटेरो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एरोमेटिसिटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाती है। ऐसा 5 मेंबर्ड वालों पे भी लागू होगा और ऐसा 6 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक पर भी लागू होता है। तो इसमें लाइन लिखी जाएगी कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में जैसे जैसे हेटेरो एटम की साइज इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे हमने लिख लिया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये चारों के चारों ही हेटेरो एटम के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये चारों ही बेंजीन रिंग के किसी CH ग्रुप को रिप्लेस करके उसके GS में जुड़ करके हेटेरो एटम या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बना सकते हैं। लेकिन ये एक ही ग्रुप के हैं, 15वें ग्रुप के हैं, पांचों के चारों एलिमेंट हैं। इसमें ग्रुप में अप टू डाउन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इनका साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में इनके द्वारा बनने वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं, उनकी एरोमेटिसिटी है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो एक नाइट्रोजन से बनने वाला है, एक में उसकी जगह Sb एंटीमनी जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों की सहायता से बनने वाला जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रहेगा उसमें से नाइट्रोजन वाले की एरोमेटिसिटी ज्यादा रहेगी जबकि एंटीमनी वाले की एरोमेटिसिटी है वो कम रहेगी। ठीक है, ये लाइन इसके अंदर लिखी जाएगी। बनाए इसको, लिखें। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल तो वही रहेगा, पीरिडिन।
pyrimidine, सेकंड और थर्ड, ये लिखे इसमें 3 एग्जाम्पल। ठीक है, इसका नाम रहेगा pyrimidine, इसका नाम रहेगा pyridine। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड है, तीसरा नाइट्रोजन हम यहाँ पे ऐड करें, एक के अंदर हमने नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड किया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड किया, तो इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लिखेंगे हम 1 2 पे नाइट्रोजन है, 4 पे 1 2 4 ट्राईएजिन। इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5, इसका नाम रह जाएगा 1 3 5 ट्राईएजिन। दोनों ही क्या है, ट्राईएजिन है, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि इस वाले में जो नाइट्रोजन एटम है 1 2 4 पे है और इस वाले में 1 3 5 पे है, तो इसका नाम रहेगा 1 3 5 ट्राईएजिन। ये रहते आपके 6 मेंबर्ड वाले के एग्जाम्पल। यदि हम फास्फोरस लिख दें कीजिएगा, देखें क्या बनेगा, ये बन गया, तो इसका नाम क्या रहेगा, फोस्फो बेंजीन। आर्सेन आ गया तो आर्सेनो बेंजीन, एस बी आ गए तो स्टिल्बिन बेंजीन, ये रहेंगे इसके नाम। ये थे आपके 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। लिखिए इनको, बाद देखें सेकंड रहेगा इसमें 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में सबसे पहले तो यही बात आएगी, इसमें मेंबर कितने होते हैं, मेंबर रहेंगे इसमें 5 कौन कौन से होंगे, उस रिंग के कार्बन एटम और हेटेरो एटम सभी को इन्वॉल्व करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तब कितने होने चाहिए, 5 मेंबर। तो ये इनके अंदर 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में मेंबर कितने होंगे, 5 रहेंगे। उसके बाद में सेकंड ये आता है कि ये बनते किस प्रकार से हैं, तो बनेंगे किस प्रकार से, तो जब साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन है, उसके किसी भी एक कार्बन एटम या फिर CH ग्रुप को जब हम किसी हेटेरो एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो रहेगा आपका 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद में थर्ड लाइन इसमें लिखी जाएगी कि ये साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, हक्कल के रूल को फॉलो करते हैं, ये सारी बात पीछे आ गई। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। इसके बाद में एक बात और आती है इसके अंदर कि इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो इस हेटेरो एटम के कारण से इंक्रीज हो जाती है, कि 5 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं, इनकी एरोमेटिसिटी है वो इस हेटेरो एटम के कारण से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कारण क्या रहेगा कि इनके अंदर जो हेटेरो एटम होता है, उस हेटेरो एटम के जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के अंदर की तरफ होते हैं, तथा वे इस रिंग में क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। इसके कारण से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जिसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी अधिक बनेंगी उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे समझ में लिख दिया इसके अंदर कि 5 मेंबर्ड वालों में हेटेरो एटम है, उसके कारण से एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती है। इनकी कारण की हेटेरो एटम पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो रिंग के अंदर की साइड में होते हैं, तथा वे क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में
रिजोनेंस करेंगे, इसके कारण से इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। निकले। उसके बाद में आता है कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से लेंगे, तो एग्जाम्पल में 3 तो पीछे करवाई दिए थे, फाइरोल वाला, ऑक्सीजन वाला, फ्यूरेन वाला। वापिस क्या लिखना है इसको, एक ये वाला लिख लो इसके अंदर NH, जो हमने पीछे ये वाला भी कर लिया था, ये रहेगा इमिडाजोल। तो 3 तो वो कर लेना, पाइरोल वाला, फ्यूरेन वाला, ऑक्सीजन वाला। 4th नंबर पे रहेगा आपका इमिडाजोल। ठीक है, या फिर इसको ये वाले यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साजोल हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे ऐड करें नाइट्रोजन को थायोफिन वाले में, तब इसका नाम क्या रहेगा, थायोजोल। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोजोल। तो इस प्रकार से ये 5 मेंबर्ड वाले के क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे। यदि ये इस प्रकार से हो कि हम इस वाले के अंदर ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसको यहाँ नहीं रख के हम यहाँ ले आए इसके पास में, तब इसका नाम क्या रहेगा, तब इसका नाम रहेगा पायराजोल। इमिडाजोल नहीं बोल के अब इसको क्या बोलेंगे, पायराजोल। तो ये रहेंगे आपके 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। अब इसमें आता है कि इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है ना, इनकी एरोमेटिसिटी और किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे जो हेटेरो एटम होता है उस हेटेरो एटम की ईऑन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता पर 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की एरोमेटिसिटी है वो डिपेंड करती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं, उनकी एरोमेटिसिटी है वो इनमें प्रेजेंट हेटेरो एटम की ईएन पे डिपेंड करती है। आगे समझ में, जैसे जैसे इनकी ईएन बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी एरोमेटिसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कारण कि ईएन बढ़ने के साथ साथ में जो हेटेरो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है यानी कि ERG ग्रुप के रूप में कार्य करने की जो क्षमता या पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये ERG के रूप में आसानी से बिहेव नहीं कर पाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से इस रिंग को नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जब ये इस रिंग को नहीं देता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में डीलोकलाइज नहीं होंगे, डीलोकलाइज नहीं होंगे तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो इनकी एरोमेटिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें लाइन लिखी जाएगी कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की जो एरोमेटिसिटी होती है वो इस हेटेरो एटम की ईएन पे डिपेंड करती है तथा ईएन बढ़ने के साथ साथ में एरोमेटिसिटी और डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लिखें इतना। थर्ड देखें इसके अंदर, थर्ड में रहेगा बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, इसमें लिखा हुआ है बेंजो फ्यूज्ड। तो बेंजो फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है वो देखें सबसे पहले। तो इसमें कि बेंजो फ्यूज्ड है वो क्या रहेंगे, तो देखें बेंजो फ्यूज्ड में आएगा आपके कि वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जो किसी एक बेंजीन रिंग के साथ में जुड़े हुए होते हैं, यानी बेंजीन रिंग तो उनके अंदर प्रेजेंट होगी, इसके साथ में हो सकता है एक इस प्रकार से ऐड हो। ठीक है, हो सकता है कि बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो, फ्यूज्ड का मतलब है कि बेंजीन रिंग तो जुड़ेगी, हो सकता है ये इस प्रकार से हो। 2 प्रकार बन गए। तो इसमें आएगा कि बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, उनमें
बेंजीन रिंग के साथ में एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई होती है। बेंजीन रिंग के साथ में एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई होती है। और अब ये जो एरोमेटिक रिंग है जो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी हुई हो, वो एरोमेटिक रिंग किसकी होती है? हेटेरोसाइक्लिक की होती है। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की होती है। यदि ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग 6 मेंबर्ड हो, और हो सकता है ये क्या हो, 5 मेंबर्ड हो, तो इस बेस पे क्या होगी, दो प्रकार के बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बन गए। तो इनके डेफिनेशन में लिखा देगा कि वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जिनमें एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसी बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी होती है, तो बनने वाले कंपाउंड्स बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहलाते हैं। वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें कोई एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसी बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो वे कंपाउंड बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद नीचे लिखा जाएगा कि ये जो बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में फर्स्ट रहेगा जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में 6 मेंबर वाली एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो, और सेकंड रहेगा जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में 5 मेंबर वाले कोई एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो जुड़ी हुई हो। तो इसमें लिखो आपकी ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में लिखो फर्स्ट में लिखा जाएगा, इसमें 3 वाले में फर्स्ट बनेगा बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में कि इन कंपाउंड्स में 6 मेंबर्ड वाली कोई एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि इन कंपाउंड्स में कोई 6 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ी हुई रहती है। ये है बेंजीन रिंग और ये क्या है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग। ये है बेंजीन रिंग, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो ये क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें बेंजीन रिंग से जब ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग जुड़ती है तो इनकी एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि इन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग से किसी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की 6 मेंबर रिंग के जुड़ने से इनकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद में इसमें क्या रहेगा, उसके बाद में आता है कि इन वालों के अंदर इसका नाम देखा जाए ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो इसमें लिखा जाए कि ये नेप्थलीन के, ये नेप्थलीन जैसे ही तो ना नेप्थलीन है, नेप्थलीन के किसी एक CH ग्रुप को हमने हेटेरोएटम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया या किसी अदर हेटेरोएटम से रिप्लेस करें तो यही बनेगा बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ही बनेगी इसके अंदर। तो ये किसके डेरिवेटिव रहेंगे, नेप्थलीन के डेरिवेटिव होते हैं। नेप्थलीन क्या होता है, तो नेप्थलीन रहेगा आपका इस प्रकार से, ये था आपका नेप्थलीन। ठीक है, उसके बाद में आता है इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का नाम बताएं, इसका क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा क्विनोलिन। क्विनोलिन यदि इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, अब इसका जो नाइट्रोजन एटम उसको यहां बना देते हैं, ये वाला है, तो इसका नाम क्या रहेगा, आइसोक्विनोलिन। इसके जो अदर एग्जाम्पल बच गए वो आप बुक से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसमें क्विनोलिन और उसका नाम आइसोक्विनोलिन। केवल इसमें नाइट्रोजन एटम की पोजीशन चेंज की, यहाँ से हटा इसको यहाँ लगा दिया, तब इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आइसोक्विनोलिन। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में सेकंड रहेगा इसमें, थर्ड बेंजो फ्यूज्ड वाले में सेकंड बी रहेगा, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो सबसे पहले तो आएगी इनकी डेफिनेशन की होते क्या है। तो इसमें आएगा कि जब एक बेंजीन रिंग के साथ में, जब एक बेंजीन रिंग के साथ में कोई 5 मेंबर्ड वाली एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जुड़ जाती है तो उनको बोलेंगे हम बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कहा जाएगा। जिसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जिनके अंदर किसी बेंजीन रिंग के साथ में कोई एरोमेटिक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो, 5 मेंबर्ड वाली एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो, तो उन दोनों के आपस में फ्यूज्ड होने से या जुड़ने से बनने वाले कंपाउंड्स है वो क्या कहलाएंगे, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। आगे इतना। उसके बाद में आता है कि इसमें बेंजीन रिंग के साथ में इस 5 मेंबर्ड वाली एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के जुड़ जाने से इनकी एरोमेटिसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम या फिर जो हेटेरो एटम होता है उसके लोन पेयर इस रिंग के अंदर की साइड में होते हैं और इस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में डीलोकलाइज होने से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जिससे इसकी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें जैसे जैसे इस हेटेरो एटम की साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकी एरोमेटिसिटी है वो क्या होती जाएगी, एरोमेटिसिटी है वो इनकी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर इसके एग्जांपल करें। एग्जांपल में क्या आएगा, इसी का नाम रहेगा इंडोल। इंडोल यदि हम इसके साथ में इस प्रकार से ऐड करें, ये क्या है, अपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। इसी प्रकार से बेंजीन रिंग के साथ में हम थायोफिन को ऐड कर देंगे। नाम क्या हो जाएंगे इसका, इसका नाम रहेगा बेंजोफ्यूरेन। ये तो बेंजीन रिंग को बेंजो बोल रहे हैं यहाँ पे, बेंजोफ्यूरेन। यहाँ पे इसका नाम रहेगा बेंजोथायोफिन। वैसे इसका नाम था बेंजोपिरोल लेकिन इसका ये प्रचलन में काफी है, इस कारण से इसका कॉमन नेम यूज किया जाता है इंडोल। ठीक है। ये रहेंगे आपके बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे रहेगा इसमें लास्ट, अदर फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। फोर्थ नंबर पे लास्ट टाइप है ये इसका, इसमें रहेगा फोर्थ पे अदर फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। इसमें और बेंजो फ्यूज्ड वाले में क्या डिफरेंस रहेगा वो देखें। तो इसमें और बेंजो फ्यूज्ड वाले में डिफरेंस ये रहता है कि बेंजो फ्यूज्ड वाले में तो कोई एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की जो रिंग होती है वो किसके साथ में फ्यूज्ड होती है, बेंजीन रिंग के साथ में फ्यूज्ड होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी दो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग है, कोई भी दो, दोनों ही किसकी रहेंगी, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की रिंग रहेंगी। दोनों आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए तो इस प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि कोई भी दो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के आपस में जुड़ने से बनने वाले कंपाउंड्स है वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, 6 मेंबर्ड वाले हों, हो सकता है दोनों ही क्या हो, 5 मेंबर्ड वाले हो सकता है एक 6 मेंबर्ड वाला और एक क्या हो, 5 मेंबर्ड वाला। 3 प्रकार के बन गए। तो इनके अंदर ये भी हो सकता है कि 6 6 वाले हो सकता है 5 5 वाले हो सकता है 6 5 वाले हो।
तो सबसे पहले हम इस प्रकार के देखें, तीनों एक कंडीशन लिख लेना, किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। 6 मेंबर्ड वाला में हमने लिख लिया कि 2 पीरियडियन वाले रिंग है, ये इस प्रकार से है, और इसको उल्टा लिख दिया, इसमें एक में नाइट्रोजन नीचे है और एक में नाइट्रोजन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ये आपके, अब ये किससे बनी है, नेप्थलीन से ही ये बनी है, ये भी किससे बनी है, नेप्थलीन से ही बनी है। जब नेप्थलीन है उसके अंदर 2 CH ग्रुप को 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम से रिप्लेस किया तो इसका फॉर्मेशन हो गया। ये भी नेप्थलीन से बनी है, ये कैसी होगी, नेप्थलीन से बनी है तो साइक्लिक होगी, यानी इसके सभी एटम्स है वो एक ही प्लेन में होंगे, तब इसको बोलेंगे हम प्लेनर। साइक्लिक है, इसमें 2 रिंग बन रही है, साइक्लिक होगी। और ये हक्कल के नियमानुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि नेप्थलीन के अंदर, नेप्थलीन भी हक्कल के रूल को फॉलो करती है और नेप्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से ये हक्कल रूल को फॉलो करती है। तो ये भी क्या करेगा, हक्कल के रूल को फॉलो करता है। हो सकता है इसमें कि 2 5 मेंबर्ड वाली रिंग है वो आपस में ऐड हो सकता है एक 6 मेंबर्ड वाली रिंग है उसके साथ में क्या ऐड हो, 5 मेंबर्ड वाली कोई रिंग है वो ऐड हो। तो इस प्रकार से जो जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में फ्यूज नहीं होते हैं, उसके अलावा जो बचे हुए यानी 2 एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हैं, चाहे वो 5 मेंबर्ड हो चाहे वो 6 मेंबर्ड वाले हो, वो जब आपस में ऐड हो तो इस प्रकार के एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लिखें इनको, ठीक है। उसके अलावा इसी के अंदर एक प्रकार के कंपाउंड्स और भी हैं, उनका ये नेप्थलीन से बना है तो इनका नाम लिखेंगे तो नेप्थलीन के अनुसार लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप, यदि कोई इस प्रकार की एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हो जिसमें दोनों रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है वो क्या रहे, कॉमन रहे। अब ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है वो इस रिंग में भी कॉमन है और इस रिंग में भी कॉमन है, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को बाईसाइक्लो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो वे फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें हेटेरो एटम दोनों रिंग में कॉमन होता है, हो सकता है जरूरी नहीं इसमें नाइट्रोजन ही दोनों में कॉमन हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो वे फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें हेटेरो एटम है वो दोनों रिंग में कॉमन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बाईसाइक्लो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कहा जाता है। इसका नाम रहेगा इंडोलिजिन, इसका नाम है जब नाइट्रोजन एटम हो रहेगा इंडोलिजिन। आपको क्लासिफिकेशन सीधे पूछा जाएगा कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आपको सभी की डेफिनेशन लिखनी है इन चारों की, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल है वो आपको पढ़ने। ये था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद में कल की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, कि ये जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है वो एरोमेटिक होते हैं तो इनकी एरोमेटिसिटी होती है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कि किन किन क्राइटेरिया को ये फॉलो करेंगे या किन किन क्राइटेरिया में आएंगे तब इनको हम क्या बोलेंगे कि ये एरोमेटिक है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।